नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस कार्यक्रम के साथ हम आए हैं यह अपने आप में आपके लिए बीपीएससी जो 17th बीपीएससी का होने वाला है प्रीलिम्स आपको 30 सितंबर को, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब इस कार्यक्रम की सबसे पहले रूपरेखा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हम इसमें करने क्या वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिहार का करंट अफेयर्स। तो किसी भी एग्जाम में, और खास करके अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में देखेंगे तो करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसा ही आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा। तो बीपीएससी में करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, उन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो है जनवरी 2024 से लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। और प्रत्येक दिन 10 प्रश्न हम इसके अंतर्गत लेकर के आएंगे, यानी कि 10 प्रश्न जो होगा 10 टॉपिक से होगा और वह करंट अफेयर्स का होगा। पहले हम जनवरी कैसे खत्म करेंगे 2024 का, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, ऐसे करके सितंबर तक हम आ जाएंगे। यानी कि 30 सितंबर तक जो है पूरे साल भर का जो आपका करंट अफेयर्स है मैं प्रिपेयर करा दूंगा। तो मान के चलिए कि आपको बिहार, जब अभी आप बीपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे, अभी तो 17th का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, आयोग के द्वारा आना बाकी है, लेकिन जल्द ही संभव है कि आपको देखने को मिल जाए। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो करंट अफेयर्स को लेकर के आप बहुत कंफर्टेबल होने वाले हैं, ठीक है। तो बिहार से संबंधित आप पूरी तरह से करंट अफेयर्स के लिए इस कार्यक्रम पर निर्भर हो सकते हैं। बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, 2-3 बार का भी पिछला एग्जाम आप देख लेंगे बीपीएससी का, तो पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और बीपीएससी का पैटर्न जो है वह कोशिश किया गया है आयोग के द्वारा कि यूपीएससी के लेवल को थोड़ा सा मैच किया जाए, है ना। इसलिए प्रश्नों की प्रकृति में देखेंगे थोड़ा सा जो पहले आता था फैक्चुअल ज्यादा आता था, अब थोड़ा सा उसमें व्याख्या की गुंजाइश रहता है। तो उस हिसाब से भी हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो जैसा आपके यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, तो रूपरेखा ये रहेगा कि हम लोग सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, विकल्प को समझ लेंगे, उसके बाद हम व्याख्या को सही से समझेंगे, ठीक है। हमारी पूरी जो कोशिश इस बात को लेकर के रहने वाली है कि हम व्याख्या को सही से समझें, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है नए पैटर्न के आधार पर। एक बात यहां पर देखिए, सभी प्रश्न का जवाब भी यहां पर दे दिया गया है, क्योंकि मेरी जो मंशा यह है आपसे कि इस प्रश्न का बूझो तो जानो टाइप से करने का नहीं है कि आपसे हम चैलेंज कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको जानकारी है। लेकिन वही बात कि ये जो यहाँ पर जवाब दिया गया है, इसका मकसद ये है कि ये पीडीएफ जो पूरी तरह से है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। और अभी से यहाँ पर समझ लीजिए 30 सितंबर तक आपको सभी जो पीडीएफ है उपलब्ध निःशुल्क होने वाला है, तो वहाँ जाकर के आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने जवाब भी लिख दिया ताकि आप बाद में रिवीजन करें तो आपको पता होना चाहिए। बाकी हम लोग जो है उस पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो 10 प्रश्न आज के इस पहले एपिसोड में रहने वाला है लेक्चर 1 के अंतर्गत। चलिए, तो पहले प्रश्न पर सीधे आप चलते हैं। मामला समझ में आ गया। इस बार के प्रीलिम्स को टारगेट में रख करके हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी प्रश्न के हिसाब से करते हुए चलेंगे। देखिए, जनवरी 2024 को नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहां पर हम जो लेने वाले हैं जनवरी 2024 से बात शुरू करेंगे, ठीक है। तो जनवरी महीने का देखिए पहला प्रश्न यहां पर आ गया और नीति आयोग को लेकर के आया है। नीति आयोग क्या है? सरकार की, भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए उसके जगह पर नीति आयोग लाया और नीति आयोग ने अलग अलग तरीके से सुझाव दिए सरकार को और कई रिपोर्ट भी नीति आयोग के द्वारा पेश किया जाता है। तो यही है कि नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि गरीबी रेखा से बाहर जो है कौन कौन से स्टेट आए हैं और उसमें बिहार का कौन सा स्थान रहा है, क्योंकि हम बिहार को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। मामला समझ में आ गया। तो अब जो पैटर्न बदला है उसके लिहाज से मैं कहूंगा कि आप नीति आयोग के विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि बीपीएससी में भी अब यूपीएससी का नेचर आ गया है। यूपीएससी क्या करती है कि जहां जो मुद्दा रहता है करंट अफेयर्स में, डायरेक्ट वहां ना पूछ करके उसके इर्द गिर्द से कुछ प्रश्न उठा लेती है। बिहार में भी पिछले 2-3 वर्षों में यही देखा गया है। तो चलिए, यहां पर है पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम। तो ये विकल्प है, लेकिन सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, जैसे मैंने कहा जनवरी
2024 को लेकर के, तो 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने गरीबी रेखा पर एक रिपोर्ट जारी किया था। तो पहला फैक्ट ये हो गया, संभव है यह विकल्प में आपको पूछा जा सकता है, तो आपके पास यह जानकारी होना चाहिए, तारीख भी और गरीबी रेखा पर एक रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए। अब यह भी बताया गया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से जो बाहर आने वाले राज्य हैं भारत के, उनकी भी जानकारी दी गई है। अब उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा किया गया है और यह भी बताया गया है कि कितनी आबादी को लेकर के। बिहार दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर इस रिपोर्ट के आधार पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 वर्ष में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी या बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं। तो ये जो डेटा है यहां पर इस रिपोर्ट का, यह भी आपके लिए जानकारी होने वाला है। स्टेट पीसीएस है तो थोड़ा सा कहूंगा फैक्ट पर जरूर ध्यान रखिए, और गरीबी बहुआयामी गरीबी पिछले 9 वर्ष से ध्यान में रखना है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-6 से वर्ष 2019-21 के मध्य बिहार में 44.52% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। यह भी बिहार के संदर्भ में है, तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो एक मामला यहां पर तो आपको समझ में आ गया है कि क्या रिपोर्ट में रहा, क्या क्या चीजें रही, थोड़ी सी विस्तार से हम समझ लिए। अब जरा सा हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का कौन सा स्थान है। देखिए, तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पर बिहार था ना, तो इसका जवाब जो हो जाएगा, देखिए दूसरा यहां पर बी में दिया गया है, तो दूसरे स्थान पर बिहार रहा है। पहले पे उत्तर प्रदेश और दूसरे पर बिहार और तीसरे पे मध्य प्रदेश। ये जानकारी हो गई, ये इसीलिए यहां पर बी विकल्प आपको दे भी दिया गया। मामला समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यानी कि एक टॉपिक आपका तैयार अब हो चुका है और नीति आयोग को अलग से थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित कौन से बालक बालिका बिहार राज्य से संबंधित हैं। हर वर्ष क्या होता है, कुछ बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसमें बिहार राज्य से 2024 में किन्हें सम्मानित किया गया था, यह आपको बताना है। मोहम्मद हुसैन, मंजीत सिंह, धीरज नारायण या फिर पल साक्षी। तो ये 4 विकल्प हैं, जरा सा हम इस पर पहले चलते हैं। यहां पर देखिए 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई। तारीख को ध्यान रखना है, पीसीएस में फैक्ट में आ सकता है 19 जनवरी 2024। यह पुरस्कार उत्कृष्ट उपलब्धियों और असाधारण योग्यताओं के लिए बच्चों को दिया जाता है। 2 बातों पर ध्यान देना है कि उत्कृष्ट उपलब्धि और असाधारण योग्यता, तो यह जो है स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इस पंक्ति को सही से ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया, यह भी ध्यान रखना है आपको। और उसमें अगर जेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 9 लड़के थे और 10 लड़कियां उसमें शामिल थी। यह सभी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। यह पुरस्कार बिहार के मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। और मोहम्मद हुसैन को क्यों दिया गया था, तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अब मोहम्मद हुसैन जो है वहां पर देखेंगे तो ए विकल्प में यहां पर है। ठीक है, तो यह सही हो गया, यहां पर ए विकल्प छूट गया है, तो यहां पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर चुना गया है। जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता है ना, कि फिल्म भी आया था, ऐसे ही स्टार्टअप को लेकर के बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार में उद्योग धंधा जो है वह बेहतर स्थिति में आ सके, वहां पर कल कारखाने लग सके। इसके लिए क्या है कि वहां पर लोगों को या जो उद्यमी हैं, युवा हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत ही बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर की शुरुआत की गई, ये देखते हुए। और यहाँ पर 4 यहाँ पर स्टार्टअप का ये नाम लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एग्रिक्स, एग्रोटेक, फ्लोए पिप्स और मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, गौद्रिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड। जरा यहां पर देख लेते हैं इसके विषय में विस्तृत रूप से। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर, अब यहां पर एक पॉइंट आपको मिल गया, 16 जनवरी 2024 क्या है, तो स्टार्टअप दिवस है।
मामला समझ में आ गया। तो स्टार्टअप दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के विषय में थोड़ी सी जानकारी जरूर रख लीजिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस दौरान 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया। यानी कि स्टार्टअप जो है वो सारी कंपनियां जो 12 क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही थी उनको यहाँ जो है पुरस्कार देने के लिए चुना गया, जिसमें विभिन्न सारी कंपनियां यहाँ पर बताई गई है और इसके जो है संस्थापक का नाम भी देखेंगे साथ में दे दिया गया है आपको, ताकि आपको कहीं और से ढूंढना ना पड़े, 2-3 आप जो है उसको जान सकते हैं। अब यहाँ पर विकल्प में अगर आप देखेंगे तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड का नाम यहाँ पर शामिल था, जो कि सी विकल्प में है और यहाँ पर बताया भी गया है। लेकिन इसके संस्थापक का भी नाम जान लीजिए, नीरज कुमार झा है। और सबसे अहम फैक्ट ये होने वाला है कि ये जो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है यह किस सेक्टर में काम करती है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया गया, तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जो है वह हेल्थ सेक्टर के लिए जानी जाती है। बिहार का ये स्टार्टअप है, बहुत बेहतरीन इस पर काम आजकल चल रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले यहाँ पर जो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड हैं उनके द्वारा ये इन्हें पुरस्कृत किया गया बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर बिहार के लिए। समझ में आ गया। और यहाँ पर ये किस चीज के लिए, तो हेल्थ सेक्टर के लिए। इसको बस ध्यान में रखना है कि क्षेत्र जरूर जान लेना है। ठीक है, बाकी 2 और दिया गया है, इसके विषय में भी आप जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न के तरफ। वर्ष 2024 में बिहार चुनाव आयोग, ध्यान देना है, 2024 बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या है। आप जानते हैं अभी इसी बार जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ। तो 18वीं लोकसभा का चुनाव अगर देश भर में देखेंगे तो बताया गया कुल मतदाता की संख्या जो है तकरीबन 97 CR है, 97 करोड़ है। और यह जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह जानकारी दिया गया। इसी तरह बिहार चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है आंकड़ा कि वर्ष 2024 में मतदाता सूची के अनुसार बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। यहां पर कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं, इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मतदाताओं की फाइनल सूची जारी की गई। तो लोकसभा चुनाव जो हुआ है, और ये कौन सा लोकसभा चुनाव था, 18वीं। ये सब कुछ चीजें जो है पीसीएस में कई बार पूछा जा सकता है, तो थोड़े बहुत ध्यान में रखते चलना है। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात करेंगे तो 7,64,33,329 मतदाता यहां पर रहे। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। पिछले वर्ष की तुलना में बिहार में 12,09,347 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। यानी कि नए मतदाता, इसका मतलब है शामिल हुए हैं। इसमें शामिल 18 से 19 वर्ष के नए युवा मतदाताओं की संख्या जो है वह 7,79,360 है, 360। तो यहां पर जो है 18 से 19 वर्ष वाला जो आंकड़ा है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये नए मतदाता हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए पूछा क्या जा रहा था, 2024 में मतदाता सूची के अनुसार बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाताओं की संख्या यहां पर आपको बता दिया गया है, जो यहां पर 7,64,33,329 था। तो यहां पर देखेंगे तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है कि 7 करोड़ और 64 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये जवाब सी हो जाएगा इसका। चलिए आप 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हर टॉपिक जो है अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ है, फिर उसकी व्याख्या है। इसलिए आपकी तैयारी जो है ना प्रीलिम्स के लिहाज से, अगर 17th बीपीएससी के लिहाज से करेंगे तो और धारदार होने वाली है। तो बहुत अच्छे से इसको जो है आपको तैयार करना है इन सभी टॉपिक को। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। अभी चुनाव से पहले ही 18वीं लोकसभा का चुनाव जो होना था उससे पहले ही घोषणा ये किया गया था। वशिष्ठ नारायण कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान और बिस्मिल्लाह खान, ये 4 नाम यहां पर है। इनके विषय में जरा सा समझ लेते हैं। 24 जनवरी
2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई। अब यहां पर देख लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के विषय में थोड़ा सा यहां जानकारी हम लेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करते हुए नजर आई। अब एक प्रश्न ये बनता है कि क्या भारत रत्न को मरणोपरांत दिया जा सकता है? तो जवाब है इसका हाँ। अगर इस तरह के प्रश्न बने तो जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज से तुलना करके किया जा सकता है। नोबेल प्राइज जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन भारत रत्न जो है दिया जाता है। भारत रत्न के विषय में और भी एक बात समझ लीजिए, भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है ये? नागरिक पुरस्कार, सिविल अवार्ड इसको कहते हैं ना, और ये सर्वोच्च है। इसके बाद ही किसी का नंबर है और इसके बाद किसका नंबर, जैसे भारत रत्न हो गया, उसके बाद पद्म विभूषण हो गया, उसके बाद पद्म भूषण हो गया, फिर पद्मश्री हो गया। ये चार जो हमारे नागरिक सम्मान हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न है। ये मामला समझ में आ गया। अब कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को हुआ था। बिहार में एक जगह है समस्तीपुर, ये दरभंगा प्रमंडल में आता है, मिथिला का पार्ट बन जाता है। गंगा के उत्तर के तरफ आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। समस्तीपुर जिले के पितौंझिया जगह है, पितौंझिया गांव के, जिसको अब जो है इन्हीं के सम्मान पर कर्पूरी ग्राम उसका नाम दे दिया गया है। मामला समझ में आ गया। ये जो है आपका बहुत जरूरी प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संभव है कि इस बार प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न आ सकता है कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में, तो इस पर थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक चीज मैं आपको अपने तरफ से कहना चाहूंगा कि इस बार जो है इसके अलावा कुछ और लोगों को भारत रत्न दिया गया, ठीक है। तो आपको ये जान लेना है कि बाकी किन किन लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो कुल मिला के शायद 5 नाम है, आप कंफर्म कर लीजिएगा और उनके विषय में अच्छे तरह से जानकारी आपको ले लेना है, चूंकि ये पूछा जा सकता है। चलिए अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में आयोजित झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया? गणतंत्र दिवस वगैरह जब होता है तो आप देखते होंगे दिल्ली में भी जो रायसीना हिल है और उससे आगे बढ़ेंगे इंडिया गेट की तरफ, जो कर्तव्य पथ है वहां पर झांकी निकाला जाता है ना, पैरेड होता है, फिर झांकी होता है, वायुसेना जो है अपना कर्तव्य दिखाती है, विभिन्न सेनाओं के द्वारा भी झांकियां निकाला जाता है। तो ऐसे ही राज्य सरकार भी अपने यहाँ इस तरह के कार्यक्रम किया करती है। और 75वें गणतंत्र दिवस पर अगर वर्ष 2024 का देखेंगे, 26 जनवरी की बात की जा रही है, तो बिहार सरकार का जो कार्यक्रम होता है वो पटना स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में होता है। तो यही कहा जा रहा है कि यहां जो झांकी आयोजित किया गया, तो झांकियों को पुरस्कार भी दिया जाता है। उसमें विभिन्न विभाग के झांकी होते हैं, विभिन्न विद्यालय के होते हैं, है ना। तो किनको पुरस्कृत किया गया ये बात आपसे पूछा जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग है, खेल प्राधिकरण, कृषि विभाग और विधि विभाग। ये 4 विकल्प में है। जरा इसके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की बात की गई है, गांधी मैदान पटना, इतना समझ गए। 14 झांकियों का प्रदर्शन इसमें शामिल था, इतना आपको आइडिया हो गया है। अब इसमें जो सबसे बेहतर झांकी है वह नगर विकास आवास विभाग की झांकी को चुना गया। ये प्रथम पुरस्कार जीत के ले गए, तो यहां जो है ये फर्स्ट कर गए। और दूसरे नंबर पर जो है वह खेल प्राधिकरण की झांकी आई है, तो ये इनका दूसरा पोजीशन हुआ। विधि विभाग और कृषि विभाग की झांकी जो है दोनों ही थर्ड पोजीशन पे रहा है, वह संयुक्त रूप से इनका चयन हुआ है। तो पहले नंबर पे कौन आया है? नगर विकास और आवास विभाग। तो यहां पर देखिए ए में ही है, नगर विकास और आवास विभाग। बाकी जो है इसके विषय में भी आप जान लीजिए, मैंने बता ही दिया है, यह भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं आज के लेक्चर में। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा बिहार की टिकुली पेंटिंग कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। मैंने कहा था नागरिक पुरस्कार में 4 पुरस्कार, जिसमें से एक पद्मश्री भी है। तो ध्यान रखना है, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ऐसा भी कर लीजिएगा कि इस बार जो जितने भी नागरिक पुरस्कार दिए गए हैं उसमें बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है, आपके पास पूरा लिस्ट होना चाहिए। यानी कि भारत रत्न भी मिला है इस बार बिहार के व्यक्ति को, आपको पद्म विभूषण की जानकारी होनी चाहिए, पद्म भूषण की होनी चाहिए और
पद्मश्री किनको किनको दिया गया है, साथ ही किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, यह भी आपको जानकारी में होना चाहिए। थोड़ी सी और जानकारी रखना चाहते हैं, अगर बीपीएससी और फैक्चुअल जाती है तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उनका जन्म स्थान किस क्षेत्र में रहा है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, बिंदेश्वर पाठक, कर्पूरी ठाकुर। यानी कि देखिए, एक चीज तो आप जान गए कि कर्पूरी ठाकुर तो नहीं होंगे क्योंकि भारत रत्न इन्हें दिया गया है। बाकी 3 विकल्प आपके पास है, तो ऐसे करके भी विचार करना है बिहार की टिकुली पेंटिंग कला के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में 110 हस्तियों को पद्मश्री दिया गया, 5 हस्तियों को पद्म विभूषण और 17 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष बिहार को जो मिले पुरस्कार हैं उसका लिस्ट भी यहां आपको मिल ही गया, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर को मिला, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। कर्पूरी ग्राम अब उनके जगह का नाम है, यह भी आप जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। पद्म विभूषण जो है बिंदेश्वर पाठक को दिया गया समाज कार्य में, इस क्षेत्र में काम करने के लिए। पद्म भूषण जो है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के लिए दिया गया, ठीक है, चिकित्सा के लिए। और पद्मश्री का लिस्ट यहां देख लीजिए क्या क्या है। पद्मश्री जो है अशोक कुमार विश्वास को कला के लिए दिया गया, सुरेंद्र किशोर साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया गया, राम कुमार मल्लिक जो है ध्रुपद गायन के लिए, यानी कि आर्ट में ही चला जाएगा, कला में जाएगा, और शांति देवी पासवान और शिवम पासवान जो है गोदना शैली, यह भी एक आर्ट है, गोदना शैली, आप इसके विषय में जानते होंगे, तो इनको भी पद्मश्री दिया गया। ये यहां पर पूरी तरह से आपको जानकारी बता दिया गया है। यहां जो पूछा गया था टिकुली पेंटिंग कला, तो ध्यान देखिए, यहां ये नाम देकर के आपसे सीधा ये पूछा जा सकता है कि कला के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, समाज कार्य के क्षेत्र में सीधे पूछा जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर अशोक कुमार विश्वास को ये पुरस्कार दिया गया है तो कला के क्षेत्र में। दूसरा, अगर यहीं से यह पूछ दिया जाए कि टिकुली पेंटिंग, तब भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, यह भी कला की ही बात किया जा रहा है। पद्मश्री इन्हें दिया गया, भारत सरकार की तरफ से इन्हें पुरस्कृत किया गया। तो यहां जो विकल्प है ए हो जाएगा, अशोक कुमार विश्वास इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 8वें प्रश्न के तरफ। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत से सम्मानित सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, बिहार के ही हैं, अभी नाम बताया था, अब आप उनको क्लियर जान जाएंगे। अतुल प्रसाद, सदानंद स्वामी, बिंदेश्वर पाठक और सिंगेश्वर झा। बिंदेश्वर पाठक है, इनके विषय में और विस्तार से समझ लेते हैं। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह किसके लिए किया गया था? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक के रूप में ये रहे हैं। और ये जो आएगा किस क्षेत्र में आएगा? तो यह सोशल वर्क में आ जाएगा। ध्यान रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनका एरिया क्या है काम करने का, तो वह सामाजिक कार्य है, सोशल वर्क है। बहुत बड़ा क्रांति इन्होंने इस क्षेत्र में लाया है। तो बिंदेश्वर पाठक को यह पुरस्कार दिया गया, और इसका जो जवाब हो जाएगा 8वां का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 9वें प्रश्न पे आते हैं। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? नीतीश कुमार जो है कुछ समय पर बार बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते रहते हैं, आप ये जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता है नहीं। तो काउंटिंग करते चलना है बिहार के लोगों को कि कितना अब हो गया है, यह आंकड़ा अब कहां तक पहुंच गया है। ठीक है, तो अभी आगे भी बढ़ सकता है मामला, या जो लोग बीपीएससी देने वाले हैं उनको तो सही से जानकारी होना ही चाहिए, है ना, रिकॉर्ड क्योंकि बन रहा है। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 7वीं, 9वीं, 12वीं और 15वीं। देखते हैं कि कितना रिकॉर्ड गया है। देखिए 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक बार और ले लेंगे तो दहाई के आंकड़ा पर पहुंच जाएंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यहां पर 2-3 बातें आपको समझना है कि एक तो जवाब आपके पास जो था लाना आपको कि कितनी बार में, तो 9वीं बार है, ये जवाब आ गया, चलिए तो आसान है। लेकिन और चीजें यहां पर क्या है कि देखिए राज्यपाल का नाम आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल अभी के जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, तो एक जानकारी है। दूसरी बात कहा क्या किया गया? मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ किनके द्वारा दिलाया गया? गवर्नर के द्वारा। तो यहां एक जानकारी आपके पास यह हो गया
कि राज्य के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाई जाती है वह राज्यपाल महोदय के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, तो यह जानकारी भी आपके पास हो गया। इसका जवाब बी आप पहले ही जान चुके हैं, 9वीं बार हुआ है। आज के इस लेक्चर का यह आखिरी टॉपिक और आखिरी प्रश्न होने वाला है। 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है किसने? स्वर्ण पदक को लेकर के बातें किया गया है, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। तो 2-3 जानकारी हमारे पास आ गया कि तमिलनाडु में खेलो इंडिया प्रतियोगिता के कितने के लिए, तो 1500 मीटर की दौड़ के लिए यह जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? बिहार से। देखिए अब यहां पर चलते हैं, तो तमिलनाडु में खेलो इंडिया प्रतियोगिता का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है, आयोजन जो है 19 से 31 जनवरी 2024, याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिहार की दुर्गा सिंह है, दुर्गा सिंह ने इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। एक की पॉइंट और है, उस पर ध्यान देना है, यहां पर लिखा हुआ है महिला वर्ग में। ठीक है, तो ये चीजें आपके जहन में होना चाहिए। अब नाम देख लीजिए, कहां पे है दुर्गा सिंह का विकल्प? तो ए में दिया गया, 10वां का ए हो जाएगा, दुर्गा सिंह रही हैं। अब देखिए कुछ नाम और भी आपको दिखेंगे, हर विकल्प के साथ कुछ चीजें आपको दिखेगा। तो जो सही हो गया है वह तो हमें समझ में आ गया, आप समझ गए कि यह सही जवाब है। लेकिन जो विकल्प गलत हुआ है वह गलत क्यों है, इसकी भी पुख्ता जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो हर प्रश्न में कुछ विकल्प तो आपको मिल ही गया, वह अपने आप में एक प्रश्न हो गया। अगर आपको देखना है कि भावना कंठ है, अंजलि गुप्ता है या फिर पूजा राय है, क्या इन्हें भी खेलो इंडिया प्रतियोगिता में कोई पदक मिला है? अगर नहीं मिला है तो ठीक है, अगर मिला है तो उसकी भी तैयारी अलग से कर लीजिए, क्योंकि वह नाम भी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो है 10वां का सही जवाब क्या हो गया? ए हो गया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम जो है 10 टॉपिक लाएंगे और प्रश्नों के माध्यम से करंट अफेयर्स के 10 टॉपिक का स्टडी कर लेंगे, हम लोग विश्लेषण करेंगे। और यह जनवरी महीना का रहा है, आगे भी इसे हम जारी करते रहेंगे। और पूरी तरह से आप मान के चलिए कि अभी आपके पास समय है, लगभग 2.5 महीने का समय है। और 2.5 महीना जो होता है वह प्रीलिम पास करने के लिए अपने आप में ही पर्याप्त वक्त होता है। तो सही से अगर कर लेंगे, करंट अफेयर्स को सही से तैयार कर लेंगे, चूंकि करंट अफेयर्स की भूमिका जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लगातार बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको सही से तैयार कीजिए और इस लेक्चर को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक अगर संस्कृति पीसीएस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अब जो है प्रत्येक दिन मेरा एक लेक्चर आपको मिलने वाला है करंट अफेयर्स का। हमसे जुड़े रहिए और लगातार हम लोग मिलकर के बहुत बेहतरीन तैयारी करंट अफेयर्स की करने वाले हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। इन सभी विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अपना बेहद ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।